लास्ट एपिसोड में हम लोगों ने देखा था कि यामी अचानक से छोटी हो जाती है और जब उसे पता चलता है तो वो थोड़ी सी शॉक थी। बट तभी वहां पर एक डॉगी चला आता है जो कि उसे देख लेता है। अब यामी उसे भगाने की कोशिश करती है, बट यहाँ पे डॉगी का मालिक भी उसके साथ था, इसलिए डॉगी का मालिक बिना यामी को देखे वहां से ले जाता है। दूसरी तरफ पुलिस ऑफिसर्स यामी के पेरेंट्स को समझाते हैं कि जब तक यामी नहीं मिल जाती है तब तक वे इसके बारे में किसी और को ना बताए। बट यहाँ पे तकाशी को उसकी मॉम बता देती है कि यामी कल रात से ही गायब है, जिसके बाद तकाशी समझ जाता है कि यामी को उसने कल रात को बीच के किनारे जाते हुए देखा था। एंड आफ्टर दैट की तकाशी दौड़ते हुए वहाँ पहुँचता है। अब तकाशी जब यामी के कपड़ों को देखता है तो वो बहुत परेशान हो जाता है, बट वहीं पर यामी उसे आवाज देती है। अब यामी की आवाज सुनने के बाद जब तकाशी की नजर यामी पे पड़ती है तो वो उसे इतने छोटे साइज में देखने के बाद खुद बहुत ज्यादा शॉक था। अब यहाँ पे यामी भी उसे कुछ एक्सप्लेन नहीं कर पाती है, बट अचानक से वो वहीं पे बेहोश हो जाती है। बाद में जब तकाशी यामी के लिए कुछ जरूरी सामान को खरीदने जाता है तो पुलिस ऑफिसर आकर उसे बताते हैं कि कल रात से ही यामी गायब है और उसके डैड ने उसे एक थप्पड़ मारा था और शायद इसीलिए यामी घर छोड़कर चली गई है और वो इसके बारे में किसी और को ना बताए। इस पे तो तकाशी समझ जाता है कि ये पुलिस ऑफिसर पूरी तरह से चुगलीखोर है, बट यहाँ पर यामी भी ऑफिसर की बातों को सुन लेती है और वो बहुत गुस्सा हो जाती है। पुलिस ऑफिसर्स अब यामी के घर पे पहुँचते हैं जहाँ पे वे उन्हें बताते हैं कि उनके अनुसार शायद यामी किसी लड़के के साथ भाग गई हो, क्योंकि वो शायद किसी न किसी को पसंद करती हो। इस पे तो यामी की मॉम बहुत गुस्सा हो जाती है, बट वे कुछ नहीं कर सकती है। दूसरी तरफ तकाशी यामी को लेकर अपने घर पे पहुंचता है जहाँ पे वो उसे पूछने की कोशिश करता है कि वो अचानक से छोटी कैसे हो गई। तब यामी उसे बताती है कि कल रात को एक बिजली का झटका उसके ऊपर गिरा था, शायद उसी के कारण, जिस पर तकाशी कुछ नहीं समझ पाता है। बट यामी उसे बताती है कि उसे बहुत जोर से टॉयलेट लगा हुआ है। अब इसके बाद क्या था, तकाशी थोड़ा सा नर्वस हो जाता है, बट यहाँ पर यामी प्लांट के पीछे जाकर टॉयलेट करती है, जिसे देखकर तो तकाशी बहुत ज्यादा शर्मा रहा था। वहीं पे स्कूल में रिकू और होरिकी को यामी के डिसअपॉइंटेड के बारे में पता चल जाता है कि यामी कल रात से घर पे नहीं आई है। लेकिन इधर यामी तो तकाशी के रूम में इधर उधर घूमने में लगी हुई थी और वो वहाँ के सभी चीजों को गिरा रही थी, क्योंकि वो छोटी हो चुकी थी और इसलिए वो बहुत फायदा उठा रही थी और वो तकाशी के खाना को भी खा जाती है। जब तकाशी की दादी वहाँ पे साफ सफाई करने के लिए आती है तो यामी विंडो के पीछे जाके छुप जाती है ताकि वो उसे ना देखे। बट यहाँ पे दादी साफ सफाई करने के बाद तकाशी के विंडो को बंद कर देती है, जिसके कारण तो यामी विंडो के पीछे ही रह जाती है। बाद में जब तकाशी घर पर आता है तो वो यामी को विंडो के पीछे देखने के बाद उसे घर के अंदर लाता है, जिसके बाद तो यामी राहत भरी सांस लेती है क्योंकि बाहर ठंडी ठंडी हवा बह रही थी। लेकिन अब यामी तकाशी को बताती है कि उसे नदी किनारे जाकर यामी के सभी क्लोथ्स को लाना पड़ेगा, क्योंकि अगर उसके मॉम और डैड ने बीच के किनारे जाकर उसके कपड़ों को देख लिया तो उन्हें लगेगा कि शायद किसी ने यामी को जान से मार दिया है या फिर रेप वाली केस भी हो सकती है। अब इस पे तो तकाशी डर जाता है और वो उसी वक्त बीच के किनारे पहुँचता है जहाँ पे वो यामी के सभी क्लोथ्स को अपने बैग के अंदर रख लेता है। तकाशी जब घर पे पहुंचने वाला था तभी वहां पे पुलिस ऑफिसर चले आते हैं और वो उसे पूछते हैं कि आखिर वो ऐसा कौन सा सामान उसके बैग में है जो कि उसे छुपा के घर पे जा रहा है। तब इस पर तकाशी उन्हें झूठ बोलता है कि वो अपने प्लांट्स के लिए बीच के किनारे से कुछ मिट्टी लेके आया है। अब अंदर जाने के बाद तकाशी यामी को मोबाइल देते हुए कहता है कि वो अपनी मॉम डैड को कॉल करके बता दे कि वो छोटी हो गई है, क्योंकि तकाशी उसका ज्यादा समय तक केयर नहीं कर सकता है। लेकिन यहाँ पर यामी कॉल नहीं करती है और वो तकाशी से कहती है कि वो ऐसा चाह कर भी नहीं कर सकती, क्योंकि उसके डैड ने उसे कल एक थप्पड़ मारा था और वो उसे बहुत नाराज है और इसलिए वो कुछ दिनों तक तकाशी के घर पे रहेगी। यह सुनने के बाद तो तकाशी बहुत गुस्सा हो जाता है। बट रात को अब पुलिस ऑफिसर सभी पड़ोस के आदमियों को इकट्ठा करते हैं जहां पे वे यामी के बारे में बताते हैं और कहते हैं कि उन्हें शक है कि यामी को यहीं पे किसी ने किडनैप किया है। यह सुनने के बाद तो तकाशी थोड़ा सा डर सा जाता है, क्योंकि उसे लगने लगता है कि कहीं ऑफिसर्स को यामी के बारे में पता ना चल गया हो।
बट यहाँ पे ऑफिसर यामी के एक फ्रेंड के ऊपर उसका इल्जाम लगाने लगते हैं कि उन्हें शक है कि शायद उसने यामी के साथ कुछ किया हो। लेकिन तभी यामी तकाशी के मोबाइल से अपनी मॉम को कॉल करती है और वो उनसे झूठ बोल देती है कि वो उनसे नाराज होकर टोक्यो चली आई है क्योंकि वो जे पॉप आइडल ज्वाइन करना चाहती है। अब यह सुनने के बाद तो यामी की मॉम और गुस्सा हो जाती है, बट यहाँ पे सभी पड़ोसी के सामने उनका मजाक बन जाता है क्योंकि सभी पड़ोसी मिलकर यामी को ढूंढने में मदद किए थे। तकाशी जब घर पे पहुंचता है तो यामी उसे बताती है कि उसे अब शावर लेना है। जिसके बाद क्या था, तकाशी अब यामी के लिए एक कप पानी भरता है जिसमें यामी जाकर शावर लेती है। लेकिन यामी जब शावर लेके बाहर निकलती है तो वो तकाशी को कपड़े एक्सचेंज करती हुई देखती है। जिसके बाद वो तो उसकी तरफ खो ही जाती है। लेकिन जब तकाशी यामी की तरफ देखता है तो यामी तो यहाँ पे शर्म लगने लगता है। अब तकाशी खुद अपने हाथों से यामी के लिए एक बहुत सुंदर सा बेड बनाता है जिसपे तो यामी जाते ही अचानक से लिपट सी जाती है। एंड आफ्टर दैट के यहाँ पे तकाशी अपने स्टडी में फोकस करता है। अब तकाशी जब स्टडी करने लगता है तो यामी उसके पास जाके उसे बातें करने की कोशिश करती है, बट यहाँ पे तकाशी उसे कुछ नहीं बोलता है और इसलिए यामी उसे बैठकर देखने लगती है। बाद में जब यामी वहाँ पे बैठे बैठे सो जाती है तो तकाशी उसे देखने लगता है एंड आफ्टर दैट की जैसे कि वो फिर से उसे पसंद करने लगा हो। थोड़े समय के जब यामी को नींद खुलती है तो वो देखती है कि तकाशी भी वहाँ पे सोया हुआ है। जिसके बाद तो यामी अब सोकर उसे देखने लगती है एंड आफ्टर दैट कि वो भी वहीं पे फिर से सो जाती है। और इसी के साथ इस एपिसोड की एंडिंग हो जाती है। तो दोस्तों उम्मीद है आपको मेरा एक्सपीरियंस अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर ले। तो चलिए दोस्तों मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।